हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन पेट हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में पूछे ही जाएंगे। यंग्स डबल स्लिट के हो गए, ट्रांसफार्मर का हो गया, और गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, एमीटर हो गया। बहुत सारे, मतलब कि हमारा एक डिकोडिंग टाइप में ही है। अभी ये क्वेश्चन में पेपर आना है। प्रिज्म फार्मूला बेस्ड हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये अगर आप गिनती के टॉपिक उठाओगे ना, 50-60 टॉपिक बनते हैं, उनकी 10-10 तरह की प्रॉब्लम है, तो 600 प्रॉब्लम है। और अगर हम रोज की 2 भी प्रॉब्लम करें तो सारे साल में की जा सकती है, कोई ऐसी नहीं है। इसकी मान 4 या 5 तरह की प्रॉब्लम है YDS की। तो यहां पर हमारे को इंटेंसिटी दे रखी है इंसिडेंट लाइट की, द इंटेंसिटी ऑफ 2 इंटरफेरिंग वेव्स, यानी दोनों की I0 है। और स्क्रीन पर जब ये लाइट λ/2 पाथ डिफरेंस पे और λ/3 पाथ डिफरेंस पे पड़ती है, तो वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ी सी डेरिवेशन पहले चलेगी, फिर इसका आंसर भी दूंगा। दोनों बेनिफिट देंगे, एक बार डेरिवेशन भी आएगी। तो जो टोटल इंटेंसिटी होती है वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई क्या है, फेज डिफरेंस। यहां दे रखा है पाथ डिफरेंस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दोनों जो इंटेंसिटी ऑफ दोनों वेव की इंटेंसिटी I0 दे रखी है। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0। और इंटेंसिटी तब पता लगानी है जब पार्ट डिफरेंस होगा। यहाँ फेज डिफरेंस है, अपने को पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। चाहे तो यहीं आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक और छोटा सा स्टेप करना है तो एक स्टेप और हो जाएगा, थोड़ा इजीनेस के लिए। 1.5 मार्क्स की है, 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2I0 तो कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 प्लस कोस फाई। अब बच्चों 1 प्लस कोस फाई जो होता है वो 2 कोस स्क्वायर फाई बाय 2 होता है। 2I0 तो पढ़ा ही है, 2 इंटू कोस स्क्वायर फाई बाय 2। तो जो भी पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस बनेगा उसका आधा करना होगा आपको। ये आ गया हमारे पास 4I0 कोस स्क्वायर फाई बाय 2। ये नेट इंटेंसिटी है जब दोनों वेव इंटरफेयर करती हैं। तो केस 1 में कितना दे रखा है पाथ डिफरेंस, λ/2 पाथ डिफरेंस दे रखा है हमको। आपको इस पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में चेंज करना आना चाहिए। तो सिंपल एक रिलेशनशिप काम आती है कि जब लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है, ये लैम्डा हमारा होता है एक वेव लेंथ, तो ये एंगल कितना हो जाता है 2 पाई, 0 पाई और 2 पाई। तो लैम्डा पाथ डिफरेंस पे फेज डिफरेंस होता है 2 पाई, यूनिट पे हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। और कितना दे रखा अपने को λ/2, तो जब λ/2 पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा इंटू λ/2। लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2 गया, पाई फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फेज डिफरेंस λ/2 पे पाई बाय 2 या पाई। तो जब लैम्डा था तो पाई था, तो λ/2 हुआ जब, तो पाई रह गया। तो अब हम आगे थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को डाटा फिल करके आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैसे करके दिखाना चाहो कर लो, ये तुम्हें समझाने के लिए किया है। इसके बाद आपने सीधा λ/2 पे फेज डिफरेंस हो गया पाई। तो अब आप इसको सोल्व कर देते हैं, थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा। तो एक वेव जब कंप्लीट वेव लेंथ होती है तो एंगल या फेज कितना ट्रेवल होता है 2 पाई। तो जब आधी होगी वेव ट्रेवल तो फेज डिफरेंस हो जाएगा, अगर λ/2 पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई की बजाय पाई। तो यहाँ अपन को फाई की वैल्यू पुट करनी है,
पाई 4i0 cos स्क्वायर पाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि वैसे पाई पुट की है, नीचे 2 भी पड़ा है। अब cos पाई बाय 2 0 होता है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी हो गई हमारी 0, क्योंकि cos 90 या cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0। इसी तरीके से जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होगा, तो आइए फेज डिफरेंस कितना होगा। लैम्डा पाथ डिफरेंस पे फेज डिफरेंस होता है 2 पाई, यूनिट पे 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा बाय 3 पाथ डिफरेंस पर फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो हमें अब cos फाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, i इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2 फार्मूला बना था ना हमारे पास, 4i0 cos स्क्वायर 5/2। फाई की वैल्यू पुट करनी है 2 पाई बाय 3, नीचे 2 पड़ा होगा है, वो 2 से 2 कट जाएगा, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 होता है cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो sin 60 √3/2, cos 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 4i0 इंटू 1/4, 4 से 4 गया, i0 इंटेंसिटी आ जाएगी। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 था तब इंटेंसिटी आई है 0, और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है तो इंटेंसिटी आई है i0। तो स्टूडेंट, उम्मीद है प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। थोड़ा बोर्ड जरूर छोटा रहता है, बट कॉन्सेप्ट समझ आना ज़रूरी है। तो थैंक्स बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करें।